आ रही है खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल के नेता पहुंचे हैं उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने अभी पिछले 2 दिनों में गंभीर आरोप लगाए हैं उपराज्यपाल पर। मुख्यमंत्री बनने की इस तरह की कोई चर्चा नहीं, आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या बातचीत हुई है ये हम आपको बताएंगे। आप विधायक लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं और इस मुलाकात का लब्बो-लुबाब क्या है। दोबारा चुनाव कराने की मांग आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि दोबारा से किसी तरह की स्थिति बने तो विधानसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अगर चाहती है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए तो फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना वक्त क्यों दे रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें सियासत इस बात को लेकर भी तेज है, जिस बात को अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। सरकार बनने की संभावना रखे, ऐसा उनका फैसला था। हमने तो तब भी रिकमेंड किया था विधानसभा भंग करने के लिए, तो उन्होंने उनसे अब हमने रिक्वेस्ट किया कि अब सारी संभावनाएं खत्म है। कांग्रेस खुद 8 विधायकों के साथ कह चुकी है कि हमें किसी का समर्थन नहीं करना। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक आपके सामने कह रहे हैं कि हमें किसी का समर्थन नहीं लेना, ना हमें किसी का समर्थन करना। तो एलजी साहब ने कहा है कि मैं एक बार बाकी पार्टियों से भी, बीजेपी से भी पूछ लेता हूँ और उसके बाद तुरंत डिसीजन लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी को खरीदने के लिए अप्रोच कर रहा है, अगर कोई किसी को धमकाने के लिए अप्रोच कर रहा है तो इसमें मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, दैट्स बियॉन्ड माय जुडिक्शन। लेकिन वो पार्टी से बात करके और इस पे जल्दी से कोई फैसला लेंगे। मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि ये पार्टियों के हित की बात नहीं है, दिल्ली की जनता के हित की बात है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल से लेकर सड़क, सफाई, बहुत सारे मसले, पानी, बिजली, ये सारे मसले अटके पड़े हैं, लोग दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा उस पर फैसला लूंगा। अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को भेजूंगा। प्रधानमंत्री को खत नहीं, उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट साहब को खत लिखूंगा, लेकिन पूरी रिपोर्ट दे दूंगा जो आप लोगों ने कहा है, जो बाकी पार्टियां कहेंगी, और प्रेसिडेंट कानून के हिसाब से प्रेसिडेंट साहब जो करेंगे उनके हाथ में है सारे। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस से मुलाकात वगैरह हुई थी क्या आपकी? नहीं, मैंने पहले ही कहा है, मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस तरह से सरकार बनाने को लेके आसिफ साहब ने जितना कहा है, हमने उनके सामने ये भी लिख दिया कि जितना मीडिया में चल रहा है कि आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि मैं उनसे मिला, वो सब बेकार है। मतीन साहब से, क्योंकि उनका एक बार फोन आया था मिलने के लिए, तो मैं एक बार मिला था। लेकिन ये सब जो हो रहा है कि सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनने की, इस तरह की कोई चर्चा उनके साथ नहीं हुई। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई उनसे। ठीक है। तो किसी तरह की मुलाकात नहीं हो रही है किसी भी पार्टी के नेता के साथ, मनीष सिसोदिया ने कहा। लेकिन बड़ी बात, उपराज्यपाल से मुलाकात कर ये मांग की है कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव किया जाए। हमारे साथ कुमार कुंदन संवाददाता जुड़ रहे हैं। कुमार, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कांग्रेस भी मिल चुकी है। अब बीजेपी का क्या स्टैंड है? दिल्ली में चुनाव कराने की मांग, लेकिन अभी इंतजार किस बात का करना होगा? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मनीष सिसोदिया की बातों पर यकीन करें तो उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि वो दूसरी पार्टी से भी इस मसले पर बात करेंगे। उसके बाद वो फिर जो भी फैसला होगा वो राष्ट्रपति महोदय को आगे लिखेंगे। अब देखना होगा कि दूसरी पार्टियां, मतलब कांग्रेस और बीजेपी को उपराज्यपाल कब बुलाते हैं इस बातचीत के लिए। हालांकि अगर आज की बातचीत की बात करें तो उपराज्यपाल ने इन्हें नहीं बुलाया था, इन्होंने खुद समय मांगा था विधानसभा भंग करने के लिए, और पहले भी ये इस तरीके की सिफारिश कर चुके हैं उपराज्यपाल से। तो अब सब कुछ उपराज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को कब बुलाते हैं, ये जानकारी के लिए कि उनका क्या रुख है। क्योंकि अगले महीने दिल्ली में 6 महीने पूरे होने जाएंगे और राष्ट्रपति चुनाव की मियाद बढ़ानी है। ऐसे में उपराज्यपाल को फैसला लेना है, तो उस फैसले को अमली जमा पहनाने के लिए निश्चित रूप से अलग दूसरी पार्टियों को भी जल्दी बुलाएंगे। कब, देखना दिलचस्प है। अच्छा, ये बात एक स्पष्ट हो रही है इस मुलाकात के बाद कुमार, ये कि मनीष सिसोदिया उन तमाम संकेतों को, उन तमाम खबरों को जो लगातार आ रही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हुए हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, उनको दरकिनार करते हुए उसने उपराज्यपाल से मुलाकात की है ताकि जो हवाबाजी हो रही है गठजोड़ को लेकर वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो अपना स्टैंड क्लियर कर पाए कि हमने तो विधानसभा भंग करने की मांग कर दी, हम सरकार बनाना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, इसमें एक बात बहुत दिलचस्प है और वो ये बात है कि सारी संभावनाओं को इन लोगों ने कहीं न कहीं तलाश लिया है। पहली बार आज मनीष सिसोदिया कैमरे के सामने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने कांग्रेसी विधायक मतीन अहमद से मुलाकात की थी। हालांकि आसिफ मोहम्मद से कोई मुलाकात नहीं हुई, इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। तो निश्चित रूप से एक तरफ सब जब देखा कि सरकार बनाने की जितनी भी संभावनाएं हैं, कांग्रेस के साथ क्या जो हो सकता है, मिल बैठ के सरकार बना सकते हैं, वो संभावनाएं जब फील होती नजर आ रही है, तब जाके वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दोबारा आए हैं। क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी बीच में कुछ दिनों पहले कि कांग्रेस और आप मिलकर शायद सरकार बना ले, लेकिन ऐसी किसी भी संभावना से इंकार होने के बाद
अब जाके वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा दोबारा से बंद करने की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन, आपने बहुत दिलचस्प बात बताई कि तमाम संभावनाओं को खोज लिया गया है और उसके बाद अंतिम फैसला या यूं कहें कि अंतिम पड़ाव आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया का रहा है, जो उनके बयान से झलक रहा है कि विधानसभा भंग होनी चाहिए और इसी मकसद से उपराज्यपाल से वो मिलने पहुंचे हैं। और उन्होंने कहा है कि हाँ, कांग्रेस के एक नेता से हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन किसी भी तरह की सरकार बनाने को लेकर बातचीत नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा का गणित क्या है, ताजा अंक गणित, ये भी देख लीजिए। अभी बीजेपी के पास 28 हैं और साथ ही साथ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके पास 27 हैं। कांग्रेस के यथास्थिति बरकरार 8 विधायक मौजूद हैं और जो अन्य हैं उनके पास 3 है। इसके अलावा एएसडी की हम बात करें तो 1 है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो इस वक्त बहुत बिखराव सी बनी हुई है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार जिस तरह से दिल्ली की सियासत में सुनाई पड़ रही है वो चल रही थी। उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए या उनको कम करने के लिए आज मनीष सिसोदिया का बयान उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद।